नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं आपनो राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। कोटा में एलन करियर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपियाड में श्रेष्ठता साबित करने की तरफ कदम बढ़ाया है। आपको बता दें कि HBCSE मुंबई ने इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और ओलंपियाड में भारतीय टीम में चयनित होने वाले स्टूडेंट्स की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही जूनियर साइंस ओलंपियाड के ओरिएंटेशन कैंप में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स का परिणाम भी जारी किया है। ये परिणाम आपको बता दें कि IOQ पार्ट बी के परिणामों के आधार पर जारी किए गए हैं। साथ ही चयनित विद्यार्थियों को एलन के निदेशक नवीन माहेश्वरी और ब्रजेश माहेश्वरी ने बधाई दी है। वहीं चयनित विद्यार्थियों को मालाएं पहनाकर सम्मानित भी किया गया। ये तस्वीरें उस दौरान की जब विद्यार्थियों को फूल माला पहनाकर उन्हें मिठाई खिलाकर उन्हें सम्मानित किया गया। चयनित विद्यार्थी हैं ये जिन्हें सम्मान दिया जा रहा है। कोटा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत बढ़िया बोला स्टाइल भी वही बोली और इसमें से थोड़ा करना है इसमें प्लीज। वो छोटी गुड़िया कहाँ है? उसको तो याद आ रहा होगा ना, उसको एक पीस दो, वही बड़ा पहले जरा माइक पे हटाओ, माइक पे हटाओ, ठीक है। ये कौन सा बर्थडे बोल? कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, ये सब ना वो भागा वो ना नट्टू बागा, वो बढ़िया था एक आता सीरियल, इसमें नट्टू बागा जेठालाल, बहुत बढ़िया। एलन इंस्टीट्यूट के निदेशक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रजेश माहेश्वरी जी। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका हर खबर में। जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं चयनित जो विद्यार्थी हैं उनका सम्मान उनको दिया गया, उनको फूल मालाएं पहनाई गई। फिलहाल क्या कुछ पूरा प्रोसेस है और क्या कुछ तमाम चीजें हो रही हैं? देखिए, ये ओलंपियाड जो है वो एज ए नेशनल लेवल नहीं है, ये लेवल है इंटरनेशनल जी। यानी देश को रिप्रेजेंट करके, भारत को रिप्रेजेंट करके बच्चे जा रहे हैं। अब सोचिए, अगर ये ओलंपियाड में देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो चुनिंदा 5 बच्चे जाते हैं उसमें जा रहे हैं। ऐसे अपने एलन से कुल मिला के 9 बच्चे हैं जी। इसमें अपने फिजिक्स में 3 है, केमिस्ट्री में 1 है, बायो में 2 है, मैथ्स में 1 है और एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में 2 है। अब ये बच्चे जो भी 12 के साथ अगर अपना ऐसा अचीवमेंट लेके आते हैं कि बाद में देश के लिए, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, सिल्वर लेके आए, जो भी लेके आए, इनका टॉप लेवल पे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। जो इनके लिए अपना आगे का ड्रीम है कि वुड बी IIT, वुड बी डॉक्टर, तो इनके लिए IIT एग्जाम और इनके लिए नीट का जो एग्जाम एम्स के लिए भी है वो बहुत दोनों साबित हो जाएगा। जहाँ इतनी सीट है वहाँ यहाँ पर ये 5 बच्चों में अगर जा रहे हैं तो उनके लिए वो एग्जाम तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये अचीवमेंट इनके लिए बहुत बड़ा काम करेगा कैटालिस्ट का, जो इनको अलग ही तरह के हौसले के प्रमाण पर रखेगा। और जहां तक इसमें स्टेज की बात करें तो ये हमारे लिए 3 स्टेज का एग्जाम होता है जिसमें ये कैंप के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। फाइनली इनका कैंप हुआ था, अगर आपने सुना, होमी भाभा सेंटर और साइंस एजुकेशन जो मुंबई में है, वहां पे इनका कैंप हुआ था और वहां से हर सब्जेक्ट में सेलेक्ट होकर अब ये जा रहे हैं। ये एज ए जो लेवल आपका इंटरनेशनल है उसमें अलग अलग देश में इनका वहां पर डिफरेंट तरह से 52 कंट्रीज आएंगे, उनके बीच में कंपटीशन होगा जी। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिक्स, तो उसमें ये 10 जुलाई to 18 जुलाई के बीच में स्विट्जरलैंड के अंदर 52 कंट्रीज के बीच में फाइट करेंगे। और अभी तक अपना ये देश का रिकॉर्ड रहा है कि अपने लिए गोल्ड मेडल लेके आ रहे, मतलब मेडल भी रहता है। एलन का रिकॉर्ड ये 6 आउट ऑफ 6 भी आए, 6 मेडल अगर मान लीजिए भारत के आए तो पूरे 6 के थे एलन के लिए जी। अब
अब ये चीज हो गई है कि ये परंपरा बन गई है, इतिहास को दोहराने की बात हो गई है। इतिहास तो लिख दिया है, अब नया इतिहास और लिखना है कि जैसे हर तरीके, मतलब फिजिक्स ओलंपियाड हो, केमिस्ट्री हो, कि कुछ भी हो, हर में ओलंपियाड के अंदर जो बच्चे के सब लेके आए गोल्ड मेडल। अब एलएन के बच्चे इस समय जा रहे हैं फिजिक्स में 3, पूरा विश्वास है कि जैसे पहले लेके आए सीनियर्स गए यहाँ से, तो जूनियर्स उनको अपना इंस्पायर करने के साथ जूनियर्स ट्रैक पर इंस्पायर होकर चल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार की सुबह कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई, जहां परीक्षार्थी 7 बजे ही परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंच चुके थे। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। केंद्रों के बाहर जांच पड़ताल के लिए पुलिस के अधिकारी और जाब्ता मौजूद रहा, जहां पर परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड चेक करने के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। आपको बता दें कि ये परीक्षा 3 दिनों तक 6 पारियों में आयोजित होगी। इसके लिए चित्तौड़ में कुल 11,952 कैंडिडेट्स परीक्षा देने आएंगे। हर पारी में 1,992 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हुए। वहां की एसपी प्रीति जैन ने खुद सभी एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। 13, 14, 15 3 दिन चित्तौड़गढ़ ज़िले में कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम किए जा रहे हैं, जिसमें 4 सेंटर अलग चित्तौड़गढ़ हेडक्वार्टर पर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेंटर पर 480 से लेकर 552 बच्चे एग्ज़ाम देंगे। पहली पारी सफलतापूर्वक आयोजित की जा सकी है, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। लगभग 1992 बच्चों ने आना था और इसमें से लगभग 1200 बच्चे उपस्थित रहे हैं। हमारे सहयोगी गोपाल जुड़ चुके हैं। गोपाल, कांस्टेबल भर्ती शुरू हो चुकी है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा आज 3 दिवसीय कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पहला दिन था, जिसमें लगभग 4000 से अधिक अभ्यर्थियों ने यहाँ पर 4 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं दी है। अभी जो द्वितीय पारी का परीक्षा है अभी कुछ देर पहले छूटा है। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने काफी तैयारियां की है कि किसी तरह से इस भर्ती परीक्षा को पारदर्शिता के साथ समाप्त किया जाए। इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बीड़ा उठाया है और सभी परीक्षा केंद्रों पर उन्होंने दिन में 2 बार निरीक्षण भी किया है और जो ड्यूटी पे तैनात कर्मचारी है उन्हें दिशा निर्देश भी प्रदान किए हैं किसी भी तरह से इस परीक्षा को पारदर्शिता के साथ समाप्त किया जाए। तो एक मोनिका, एक बात तो बताना चाहूंगा, जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जो बाहर से अभ्यर्थी यहाँ पहुंच रहे हैं, लगभग 3 दिनों में 12,000 से अधिक परीक्षार्थी यहाँ पहुंचेंगे, तो उनके लिए काफी माकूल व्यवस्था भी की है और कुछ समाजजनों ने भी जो बाहर से अभ्यर्थी आए हैं उनके रहने और खाने की व्यवस्था की है, जो इस गर्मी के मौसम में बहुत बड़ी बात है। मोनिका, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अजमेर के केकड़ी परिवहन निगम कार्यालय में लगा वाटर कूलर 2 सालों से शोपीस बना हुआ है, जिसमें कई छोटे जानवर मरे पड़े मिले। वहीं इस संबंध में जब परिवहन निगम कार्यालय केकड़ी के कर्मचारी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये वाटर कूलर 2 सालों से खराब पड़ा हुआ है और यहाँ जो पानी की बोरिंग लगी हुई है उसमें भी खारा पानी आता है, जिसके चलते यहाँ पीने के लिए पानी आधा किलोमीटर दूर सदर थाने में लगे नल से कैंपर भरकर लाया जाता है। इकबाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इकबाल, लगातार चिलचिलाती धूप और बढ़ती गर्मी के बीच पानी की किल्लत यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ मामला दिख रहा है? ये मोनिका, मैं बताना चाहूंगा, परिवहन निगम केकड़ी जिसमें एक वाटर कूलर लगा हुआ है जो 2 सालों से खराब पड़ा हुआ है, और जब मैं पानी पीने के लिए अब मैंने हाथ आगे किया तो उसमें पानी नहीं था, और जब मैंने देखा कि ये खराब पड़ा है तो मैंने उसका जो टंकी था उसे खोल के देखा तो उसमें छिपकली और चूहे मरे हुए थे जी। और जब कर्मचारी से पूछताछ की तो कर्मचारी ने बताया कि यहाँ जो बोरिंग लगी है उसमें खारा पानी आता है और हमें पीने के लिए पास के करीब आधा किलोमीटर दूर सदर थाना है, उससे वो नल लगा हुआ है, उस नल से हम पानी भर के लेके आते हैं, जिससे हमें पानी की काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस ने कस्बे में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा के निर्देशन में निकाला गया। इसी दौरान भीम डीवाईएसपी राजेंद्र सिंह राठौड़, भीम उपखंड मजिस्ट्रेट उमेंद्र सिंह राजावत और थाना अधिकारी गजेंद्र सिंह और यातायात प्रभारी एएसआई
नेमीचंद सहित पुलिस जवान मौजूद रहे। अधिकारियों ने फ्लैग मार्च के साथ ही कस्बे में सड़कों पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को भी हटाते हुए व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया। हस्तिमल साहू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हस्तिमल, यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला गया, इस दौरान क्या कुछ तमाम चीजें देखी गई? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले के भीम थाना पुलिस ने कस्बे में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के संकेत के साथ कस्बे के विभिन्न मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बेरवा के निर्देशन में निकाला गया। वहीं आला अधिकारी सभी मौजूद थे। भीम उपखंड के अधिकारियों ने फ्लैग मार्च के साथ ही कस्बे में सड़कों पर किए गए व्यापारियों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण को भी हटाते हुए व्यापारियों को हिदायत दी कि आप इनको हटा लें। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए, अब खबर उदयपुर से है, जहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। वहीं उपस्थित कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, एआईसीसी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान प्रभारी अजय माकन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और एआईसीसी सदस्य रघुवीर मीणा मौजूद रहे। साथ ही चिंतन शिविर संकल्प के साथ सोनिया गांधी ने बताया कि यहां से निकलने के बाद एकजुटता कांग्रेस में दिखाई देनी चाहिए और ये संगठन की सबसे बड़ी बात है। अगर बीच में कोई बात आती है तो आपस में सेटल कर लेना चाहिए, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एकता बहुत जरूरी है, इसीलिए आज ये 3 दिन का कार्य कैंप लगाया गया है। मैं समझती हूँ इससे अब मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। यह निश्चय बरकरार रखना होगा। वहीं अजमेर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद राहुल गांधी मध्यरात्रि के बाद अजमेर से गुजरे, जिनसे मिलने बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी से नहीं मिल सके। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चेतन चौहान ने बोगी से बाहर आकर बताया कि राहुल गांधी सो गए हैं और आपकी भावनाओं को अवगत करा दिया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के लिए दुपट्टा, साफा और भित्ति चित्र राष्ट्रीय सचिव चौहान को भेंट किया। आपको बता दें कि उदयपुर जाने वाली चेतक एक्सप्रेस से सांसद राहुल गांधी उदयपुर चिंतन शिविर में भाग लेने जा रहे थे। एक बार आप देख लो हमारे राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बढ़ती महंगाई के विरोध में महिलाओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज और खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए बताया कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार महंगाई को बढ़ा रही है, जिससे लोगों का जीना बेहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी आवश्यक सामग्री, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सहित अन्य खाद्य सामग्री के दाम लगातार बढ़ा रही है। केंद्र सरकार केवल लोगों को गुमराह कर रही है कि उन्होंने महंगाई चरम सीमा पर ले गए हैं। मुद्दा तो सबको पता है, महंगाई हटाओ रैली है। 450 रुपया जो सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी, किरण खेर सब सड़कों पर उतर के वो रोना पीटना करती थी कि महंगाई बहुत हो गई। अब 1000 रुपया है, तब भी इनकी नेत्रियां, अभिनेत्रियां कहीं भी नजर नहीं। तो वहीं श्री गंगानगर में उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को एसडीएम अर्पिता सोनी की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर की ओर से पर्यवेक्षण के लिए लगाए गए सहायक निर्देशक लोक सेवाएं ऋषभ जैन
विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं बैठक में लोगों की संपर्क पोर्टल पर आई शिकायतों और अन्य जन समस्याओं की सुनवाई कर संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही समस्याओं का निवारण किया। वहीं भीलवाड़ा के RK कॉलोनी में एक मकान में घुसकर साइकिल चोरी करने वाले युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। वहीं कॉलोनी वासियों ने सुभाष नगर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को थाने ले गई। कॉलोनी वासियों ने कहा, चोर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब इनको पुलिस का भी डर नहीं रहा है और दिन दहाड़े घरों में घुसकर चोरी करते हैं। वहीं अजमेर के पुष्कर रोड मंदिर पर 15 अग्निकुंड के बीच 31 दिन के लिए बाबा गोवर्धन नाथ द्वारा अग्नि यज्ञ का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार इस अग्नि यज्ञ में बाबा 15 अग्निकुंडों के समीप तपस्या में लीन रहते हैं। इस अग्नि यज्ञ में कई तरह की औषधियों के साथ साथ गाय के देसी घी का प्रयोग किया जाता है। इस यज्ञ का उद्देश्य वातावरण की शुद्धि, समाज और देश का कल्याण करना है। वहीं ये यज्ञ प्रतिदिन दोपहर 12:15 से दोपहर के 3:15 बजे तक किया जाता है। दूसरे दिन का यह 15 कुंडों में अग्नि प्रज्वलित कर जयपुर में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री खिलाड़ी लाल बैरवा ने कलेक्टर सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश सरकार और आयोग की मंशा के अनुसार कार्य करते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति की योजनाओं का आमजन तक उनको पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। साथ ही कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को सजा दिलवाएं। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों की खातिरदारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। वहीं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सूरजगढ़ के टेक्निकल कर्मचारी बरकत अली को करंट लगने से उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर सभी कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड में प्रदर्शन करने लगे। वहीं इस मामले में AEN भूरिया को सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ पर कर्मचारियों ने बरकत अली के परिवार को आर्थिक सहायता और FRT को खत्म करने की मांग की है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हिंडौली उपखंड क्षेत्र के भीमगंज गांव के खेत में अचानक आग लग गई। तेज धूप और हवाओं के चलते आग विकराल रूप आग ने ले लिया। सड़क किनारे से फैलती हुई आग बस्ती के घरों तक पहुंच गई। आनन फानन में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली सप्लाई को बंद करवाया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान पैच की बाबड़ी पटवारी भी मौके पर पहुंचे और यहाँ पर नुकसान की जानकारी में जुटे। दूदू में रीको इंडस्ट्रियल एरिया के पास शिवाजी नगर बाड़े में रखी ज्वार की कड़बी में आग लग गई। आपको बता दें कि यहाँ पर जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं ग्रामीणों ने निजी संसाधनों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा से आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान तहसीलदार रमेश चंद्र माहेश्वरी ने यहाँ पर फुलेरा, किशनगढ़, बगरू में दमकल मंगवाई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों की माने तो 20 ट्रॉली ज्वार की कड़बी समेत 8 बोरी पशु आहार की जलकर राख हो गई। तो इलाके में आग से अफरा तफरी मच गई। तो इलाके में आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर
काबू पा लिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दूदू की, जहां पर इलाके में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगातार फैलती चली गई, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और आग बुझा ली गई है। श्रीमाधोपुर कस्बे के गांव कंचनपुर में 299वीं नृसिंह लीला का यहां पर मूकाभिनय किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान नृसिंह लीला में जन सैलाब देखने को मिला। वहीं पुजारी ने बताया कि मुंडरू गांव के चीतम का परिवार बहुत पहले से नृसिंह लीला का मूकाभिनय कर रहा है। इस दौरान लोगों ने पदयात्रा निकाली, साथ ही भगवान नृसिंह के चेहरे के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया और डीजे की धुन पर नगर भ्रमण करवाया गया। इतना ही नहीं, भक्तगणों के साथ पदयात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई नृसिंह मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने पुष्प वर्षा कर पदयात्रा का जोरदार स्वागत किया। श्रीगंगानगर में मनरेगा लेबर और अधिकारियों में विवाद हो गया। वहीं आपको बता दें कि नरेगा चेकिंग के दौरान हाथापाई भी हुई। जानकारी के मुताबिक सुबह से काम कर रही मनरेगा लेबर की हाजिरी कटने से नरेगा लेबर ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके चलते विकास अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों का मजदूरों से झगड़ा हो गया और यहां पर नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए अब खबर बूंदी से है, जहां पर 1.5 लाख लीटर की पानी टंकी बनकर तैयार है, जिसे ग्रामीणों को जल स्वास्थ्य मिशन से शुद्ध पेयजल मिल सके। करीब 1 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है इसे, जिसमें ट्यूबवेल और 7 किलोमीटर के कस्बे में पाइपलाइन बिछाने का काम शामिल है, लेकिन कस्बे में ठेकेदार की ओर से पाइपलाइन डालने का कार्य सुस्त है। आमितनगर के कुरैशी मोहल्ले में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। उप चेयरमैन मीरू खान ने पुलिस को सूचना दी कि कुरैशी मोहल्ले में एक मकान में से शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक मकान में पलंग पर एक व्यक्ति का कुछ दिन पुराना शव पड़ा हुआ है। आमेट थाना एसआई मदन लाल ने बताया कि घर में मृतक के अलावा कोई नहीं था। काफी समय से घर में अकेला रह रहा था। मृतक की पत्नी उदयपुर में रह रही थी और बेटा हत्या के आरोप में जेल में था। मृतक के परिजनों को उदयपुर सूचना दी गई और परिवार के बाद देर शाम पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसमें नगर पालिका उप चेयरमैन मीरू भाई का कॉल आया। उन्होंने बताया कि हम मोहल्ले के अंदर किसी व्यक्ति की मरे हुए की बदबू आ रही है, जिस पर
जाता के साथ में मौके पहुंचा तो मकान के अंदर विष्णु पिता गणेश जी श्री जिनकर अपने खाट पे सोया हुआ था। तो कब मुरा 2-3 दिन पहले ही किसी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहे 3 युवकों की राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर डीएसपी अंजलि जोरवाल और थानाधिकारी विनोद सामरिया और जीआरपी मौके पर जाब्ते के साथ पहुंचे। वहीं डीएसपी ने बताया कि ट्रेन से कटकर टहला थाना क्षेत्र के विक्रम लालजी और बबलेश की मौत हो गई, जिनको पुलिसकर्मी टीम के सहयोग से पुलिस को एकत्रित करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रामगंज मंडी पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों के पास से 2200 सट्टा की रकम और सट्टा पर्चियां बरामद की है। वहीं सीआई कुमार ने बताया कि कस्बे में अवैध कारोबार करने वालों पर पुलिस सख्ती से नजर रख रही है। शहर के अलग अलग जगहों पर पुलिस टीम ने कार्रवाई कर खैराबाद से 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया है। पुलिस थाना रामगंज मंडी में आज अवैध जुआ सट्टा खेलने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और तथा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2100 कुछ रुपये हैं जब्त किए गए। वहीं रियाबड़ी में राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। वहीं उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने मौजूद जन समूह की समस्या को सुना और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए उपखंड अधिकारी ने पेयजल बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जन सुनवाई का यहां पर आयोजन हुआ, जहां पर समस्याओं को सुना गया। उपखंड अधिकारी ने इसकी अध्यक्षता की, लोगों की समस्याओं के बारे में जाना और अधिकारियों को वहां पर लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। तो जन सुनवाई का यहाँ पर आयोजन किया गया। लोगों ने अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखा। लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। रायसिंह नगर में ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति के बैठक यहाँ पर आयोजन इसका किया गया, जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दुलीचंद शर्मा की अध्यक्षता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में की गई। वहीं बैठक में सभी पंचायत शिक्षा अधिकारी शामिल हुए। बैठक में शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राकेश त्यागी ने बताया कि शिक्षा विभाग की गुणवत्ता को लेकर निर्धारित 42 यहाँ पर बिंदुओं पर चर्चा कर निर्देश दिए गए। सभी पंचायत शिक्षा अधिकारियों और प्रिंसिपल को 16 मई को घोषित होने वाले परीक्षा परिणाम के बारे में भी जानकारी दी गई और दिशा निर्देश दिए गए। जी सर। ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक आज समस्त पीओज की कंपलसरी विद्यालय में हुई, जिसमें कि शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई और इसमें स्थानीय परीक्षा परिणाम, नामांकन, आधार लिंकेज और किस प्रकार से अपने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को क्रियान्वित करना है उसके बारे में बताया गया। प्लस होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बच्चों के तैयार किए जाने